हेलो एवरीवन। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो से। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे तो जो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स हैं वो आपको पहले से आते होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए इजी हो जाएंगे। चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को समझने से पहले हम कुछ और नंबर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। देखिए काउंटिंग नंबर्स मीन्स जैसे अगर सपोज आपके आगे पेन रख दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इनको काउंट करके बताइए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप 1 से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से तो काउंट करेंगे। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है होल नंबर्स। होल का मतलब होता है पूरा, पूर्ण, यानी इसके अंदर जीरो भी आ जाता है। मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से स्टार्ट होने के बाद उसके आगे जो है ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये आ जाते हैं। तो इसके आगे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये चलता है। यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। देखिए क्लास 7th में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। ये नंबर लाइन होती है, 0 होता है बीच में और 0 के राइट साइड में यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 इस तरह से, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3। तो ये सभी इंटीजर्स होते हैं, यानी सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0। मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और 0 ये सभी इंटीजर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स में। ये आपका चैप्टर नेम भी है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Where P and Q are integers, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो ये डिनोमिनेटर है Q ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/3, 6/7, 9/-5, -2/7, 2, 5, 7, 0, 2.6 ये सभी रेशनल नंबर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो P/Q की फॉर्म में है, लेकिन ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हो गए? तो देखिए ये तो P/Q की फॉर्म में है, ये P है और ये Q है। इसी तरह ये P है, ये Q है, ये P है और ये Q है, यहाँ पे ये P है और ये Q है। और देखिए ये P और Q ये दोनों के दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। आप देख सकते हैं नंबर लाइन में ये नंबर सारे के सारे आएंगे। तो ये तो रेशनल नंबर हो गए। अब बात ये आती है कि 2 रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो देखिए 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, लिखते ही हैं कई बार। तो ये देखिए P/Q की फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू भी 2 ही है। इसी तरह 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, ये P/Q की फॉर्म में आ गया। अब ये यहाँ P ये हो गया और Q ये हो गया। इसी तरह 5 में ये P हो गया और ये जो 1 है ये Q हो गया। 7 को भी हम 7/1 रख सकते हैं। 0 को भी हम रेशनल नंबर मानते हैं क्योंकि 0/1 भी हम लिख सकते हैं 0 को, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 ही आती है।
अब अगर ये डेसिमल नंबर है 2.6, तो देखिए 2.6 को हम रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिखें 26/10 तो ये बिल्कुल सही है। डेसिमल के आगे अगर एक डिजिट है तो हम डेसिमल को हटाते हैं और नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.6 को हम 26/10 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। और ये सारे के सारे P और Q आप अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। आप देखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में किसी के भी 0 नहीं है, तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। देखिए पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर यह देखा जाता है कि रेशनल नंबर्स के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या आंसर्स यानी रिजल्ट भी रेशनल नंबर आता है। मीन्स अगर हम दो रेशनल नंबर ले लें, उनको ऐड करके देखें कि जो रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है, वो भी क्या रेशनल नंबर आया है। इसी तरह हम सभी में देखेंगे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो चलिए पहले एडिशन में करके देख लेते हैं। माना मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए हैं 2/5 एंड 4/5, तो ये 2/5 ले लिया और 4/5 ले लिया और मैं इसको ऐड करके देखता हूं कि जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, क्या वो भी रेशनल नंबर है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये 5 आ जाएगा, ऊपर वाला हम ऐड कर लेंगे 2 + 4, तो ये हो जाएगा 6/5। अब देखिए जो आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी यूज होती है। तो ये एडिशन के लिए, ये हमारा एडिशन हमने करके देखा था, तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 7/8 और इससे माइनस कर लेते हैं 5/8 को। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 8 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 - 5, ये हो जाएगा 2/8। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये आ जाएगा 1/4। तो देखिए जो रिजल्ट में हमें मिला है वो भी एक रेशनल नंबर ही आया है। यानी सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे भी हम टिक मार देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में भी रेशनल नंबर आता है, और सब्ट्रैक्शन में अगर एक रेशनल नंबर से हम दूसरे रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर में भी रेशनल नंबर आता है। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 2/5 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/4 से। दोनों रेशनल नंबर हैं, हमें यह देखना है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में भी क्या हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20, तो हमारा आंसर आ गया है 3/10। ये भी एक रेशनल नंबर ही आया है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम डिवीजन के लिए देख लेते हैं। सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं 2/5 और इसको डिवाइड कर देते हैं 3/7 से। तो देखिए कैसे डिवाइड होता है, ये 2/5 ऐसे उतार लेंगे, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो आगे वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 7 = 14 एंड 5 × 3 = 15। तो इसका आंसर भी एक रेशनल नंबर आया है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होती है, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी से यहाँ मतलब है कि अगर हम रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें और उसके बाद सेकेंड टाइम में हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे 2+3 करें और 3+2 करते हैं, तो क्या रिजल्ट सेम आता है, यह हमें देखना है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 2/5 और एक नंबर ले लेते हैं 4/5 और इसको ऐड करके देखते हैं। तो देखिए ये नीचे सेम है तो 5 आ जाएगा, ऊपर 2 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/5। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। पहले हमने 2/5 रखा था, बाद में हमने 4/5 रखा था। अब हम यहां पे इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। पहले हम 4/5 रख देंगे और बाद में इसको प्लस कर देंगे 2/5 को। मीन्स हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो नीचे 5 है तो 5 आ जाएगा, ऊपर 4 + 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो हमने देखा, देखिए यहाँ पे भी 6/5 आया है और जब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है तो भी 6/5 आया है। तो ऑर्डर चेंज करने से हमने देखा है कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स एडिशन में कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। देखिए एडिशन में तो अप्लाई होती है, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज हम ले लेते हैं 4/5 और इससे माइनस कर लेते हैं 2/5 को। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 5 आ जाएगा, ऊपर 4 - 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/5। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं। मीन्स 2/5 को हम पहले लिखेंगे और 4/5 को हम बाद में लिखेंगे। तो 2/5 कर लेंगे और फिर माइनस यहाँ जो पहला नंबर था इस बार इसको सेकंड नंबर में रख लेंगे 4/5। और अब हम देखेंगे कि सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो देखिए 5 है नीचे तो 5 आ जाएगा, ऊपर 2 - 4 आ जाएगा। 2 - 4 देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 और जो साइन आता है वो आता है बड़े वाले से पहले का, तो साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -2/5। तो अब आपने देखा होगा क्या दोनों आंसर सेम आए? बिल्कुल नहीं। तो कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सपोज हम रेशनल नंबर ले लेते हैं 4/5 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/5 से। तो देखिए 4 × 2 = 8 एंड 5 × 5 = 25। तो अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। मीन्स हम पहले 2/5 लिख लेंगे और इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/5 से। मीन्स हमने ऑर्डर चेंज कर लिया है। जो यहाँ पे पहले नंबर पे था वो हमने दूसरे नंबर में रख लिया है, जो यहाँ पे दूसरे नंबर में था उसको हम पहले रख लिया है। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो 2 × 4 = 8 एंड 5 × 5 = 25। तो हमने देखा कि आंसर सेम आए। देखिए यहाँ पे भी 8/25 आया है और यहाँ पे भी 8/25 आया है। तो हमने देखा है कि आंसर सेम आए तो रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कम्यूटेटिविटी जो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। अब हम डिवीजन के लिए देख लेते हैं कि डिवीजन में कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है या नहीं होती है। तो डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। तो हमने रेशनल नंबर ले लिया 2/5 और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4/5 नंबर ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2/5 से। तो देखिए ये है 4/5, डिवाइड की जगह हम करेंगे मल्टीप्लाई और नेक्स्ट जो नंबर होता है ये हो जाता है रेसिप्रोकल।
तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। 4 5 जा 20 एंड 5 2 जा 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10 से दोनों कट रहे हैं, 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो ये आ गया 2। 2 भी एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। अब हम 2/5 को पहले रख लेंगे और डिवाइड कर लेंगे यहाँ 4/5, इसको हम बाद में रख लेते हैं। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 2/5 उतारेंगे, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 5 जा 10 एंड 5 4 जा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये आया है 1/2। देखिए जब हमने 4/5 डिवाइडेड बाई 2/5 किया था तो 2/1 आया था, यानी 2 आया था। लेकिन जब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो हमारा आंसर 1/2 आया है। ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, 2/1 और 1/2 आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आए हैं। तो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है। चलिए, आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसका नाम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएट का मतलब होता है मिलना, जुड़ना या साथ ले लेना। तो देखिए हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज हम 3 नंबर को ऐड कर लें, 2 5 और 7 को। पहले हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। एडिशन के लिए तो देखिए 2 + 5 + 7, ये 3 नंबर्स हैं जिनको हमें ऐड कर रहे हैं। और एसोसिएट का मतलब होता है कि साथ ले लेना, जोड़ लेना, यानी हम 2 और 5 को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और 7 को हम अलग रख लेते हैं और हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो देखिए 2 + 5 7 और +7, और ये हो जाएगा 14। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को और 5 को यहां पे हमने पहले साथ लिया था, अब हम 5 और 7 को एक साथ ले लेंगे। 2 को हम अलग रख लेंगे, अब हम 5 को 7 के साथ रख लेंगे। देखिए यहां पे 2 और 5 एक साथ किया था, यहां पे हम 5 और 7 को एक साथ रख लेंगे और देखेंगे इससे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये जाएगा 2 + 5 + 7, ये हो जाएगा 12, और 2 + 12 ये हो जाएगा 14। तो देखिए रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम आया है। मीन्स एडिशन में एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। अगर हम 2 + 5 पहले 2 नंबर्स को एक साथ ले लें और तीसरे को अलग रख लें, और फिर दूसरी बार हम जो पहला वाला है इसको अलग रख लें और बाकी के जो 2 हैं इनको एक साथ रख के ऐड कर लें, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होती है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 5 - 3 - 2। अब हम 5 और 3 को एक साथ ले लेते हैं और 2 को अलग छोड़ देते हैं और माइनस करके देखते हैं। 5 - 3 ये हो जाएगा 2 और ये है -2, तो ये आ जाएगा 0। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम 3 और 2 को एक साथ ले लेंगे, ग्रुप में ले लेंगे। तो 5 को हम इस बार अलग छोड़ देंगे और 3 - 2 इसको एक साथ ले लेंगे। तो 5 की जगह 5 उतारेंगे और 3 - 2 ये हो जाएगा 3 - 2 1, तो 5 - 1 ये आ गया 4। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में जब हमने ग्रुपिंग अलग अलग करी थी, अलग अलग तरह से करी थी, तो हमारा जो है रिजल्ट यहाँ पे 0 आया था और यहाँ पे 4 आया था, यानी डिफरेंट आए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं कि जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है या नहीं होती है। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 2 3 एंड 5 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 2 और 3 को एक साथ ले लेंगे
और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30। और इस बार हम 3 और 5 को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे। पहले हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया था, इस बार हम 2 को अलग रख लेंगे और 3 और 5 का ग्रुप बना के देखेंगे कि रिजल्ट सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो ये 2 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 15 एंड 15 2 जा ये हो जाएगा 30। तो देखिए रिजल्ट हमारा सेम आया है। ग्रुपिंग अलग अलग करने पे भी नंबर्स की जो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। अब हम डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं। सपोज हम नंबर ले लेते हैं 8 डिवाइड 4 और इनको एक साथ ले लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 8 डिवाइडेड 4 ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। और इस बार जो है हम 4 और 2 इसका ग्रुप बना लेंगे, 4 डिवाइडेड 2 का, और सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 8 डिवाइडेड ऑफ 2 2 जा 4, इसको सॉल्व करके आएगा 2 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इसका आ गया 4। तो देखिए जब हमने 8 डिवाइडेड 4 का ग्रुप बनाया था और 2 को अलग छोड़ दिया था तो हमारा रिजल्ट आया है 1। लेकिन इस बार जब हमने 4 और 2 का ग्रुप बनाया है, 8 को अलग छोड़ दिया है, तो रिजल्ट हमारा आया है 4। मीन्स जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। अब हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी सीखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज होंगी। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 को उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आपका वही नंबर आएगा। जैसे 2/3 इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आएगा, या 1 को हम मल्टीप्लाई कर लें 2/3 से तो भी 2/3 ही आएगा। यानी ये रेशनल नंबर है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा आंसर में वो वही आएगा जब हम 1 को उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका ये यूज होगा एक्सरसाइज में। इसको हम कहते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहां भी आप एक्सरसाइज करते हुए ऐसा देखो कि रेशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 उस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और रिजल्ट में वो रेशनल नंबर दिया हो और आपके प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना हो तो आप लिखोगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हम रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे 2/7 कोई रेशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी में यही है कि कोई नंबर जैसे कि 2/7 है और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से तो आंसर 1 आता है। जैसे सपोज ये नंबर है 2/7 और इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से तो 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। तो किसी रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से तो आंसर में हमें 1 मिलता है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, तो आंसर में 1 आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि कोई रेशनल नंबर दिया हो और उसकी मल्टीप्लाई उनके रेसिप्रोकल से हो और रिजल्ट में 1 आया हो तो और आपसे प्रॉपर्टी पूछी हो तो उसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो इसका हम लिख लेंगे
मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में बिल्कुल है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये प्रॉपर्टी बनी है डिस्ट्रीब्यूटिव से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना या अलग अलग कर देना। तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे हम ले लें a b प्लस सी इन ब्रैकेट और इसकी वैल्यू निकालें, तो a की जगह अगर हम सपोज 5 रख लें, b की जगह हम 6 रख लें और c की जगह हम 7 रख लें, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 उतर जाएगा, 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13 और 5 और 13 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जा 65। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर जो होता है, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा। अब अगर हम यहां वही वैल्यू रखें, देखिए a की जगह 5 रख लें, b की जगह 6 रख लें, फिर a की जगह 5 रख लें और c की जगह 7 रख लें। 5 6 जा 30 प्लस 5 7 जा 35 और इन दोनों को ऐड करें तो ये 65 आ गया है। तो अगर हम टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो एडिशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिविटी वो एडिशन में यूज होती है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। अगर हम a b माइनस सी इन ब्रैकेट कर लें और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी माइनस ए सी होगा। अब हम वैल्यू रख के देख लें, a की जगह इस बार हम 7 रख लें, b की जगह 6, c की जगह 5। इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 5 1 और 7 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 7। a की जगह 7, b की जगह 6, a की जगह 7 और c की जगह 5। इसको सॉल्व करें, 7 6 जा 42 माइनस 7 5 जा 35 एंड 42 माइनस 35 7। तो देखिए हमारा आंसर सेम आया है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में काम करती है। ये जो प्रॉपर्टी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझी है, यही आपकी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उनमें यूज होगी। फर्स्ट चैप्टर में बस 3 ही क्वेश्चन हैं आपके पास जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।